नमस्कार मेरे दोस्तों। आप में से बहुत लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ने में बहुत डर लगता है या फिर अपने बच्चों को स्पेलिंग याद करवाते समय भी बहुत परेशानी होती है ना। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंग्रेज़ी पढ़ना बिल्कुल आसान है। यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस हमें सही तरीका पता होना चाहिए। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस पहले भाग में हम सीखेंगे कि हिंदी के स्वर यानी वोवल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। यही अंग्रेजी सीखने की बुनियाद है। जब यह आधार यानी हमारा जो फाउंडेशन है मजबूत हो जाएगा, तब अंग्रेजी के शब्द पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, जो अक्षर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, ये हमारे हिंदी के स्वर है। अब इन्हें अंग्रेजी में कैसे लिखना और पढ़ना है, यह हम सीखेंगे। इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी स्वर होते हैं जिन्हें हम वॉवल्स कहते हैं। पहला स्वर है अ। अ के लिए हम अंग्रेजी का ए लिखते हैं। अब मेरे साथ जोर से बोलिए, अ का मतलब ए। मेरे साथ बोलकर अभ्यास कीजिए। अगला स्वर है आ। इसके लिए हम डबल ए लिखते हैं या कभी कभी सिर्फ ए का भी प्रयोग करते हैं। आ के लिए सामान्यतः डबल ए लिखा जाता है, लेकिन कुछ शब्दों में केवल ए का भी प्रयोग होता है। अगला स्वर है ई। ई के लिए हम अंग्रेजी का आई अक्षर लिखते हैं, यानी पहला ई आई। इसके बाद दूसरा स्वर है बड़ा ई। बड़ा ई के लिए डबल ई लिखा जाता है। अब अगला स्वर है ऊ। ऊ के लिए हम अंग्रेजी का यू लिखते हैं। यू यानी ऊ। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्तों। अब अगला स्वर है बड़ा वाला ऊ। ऊ के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला स्वर है ए आता है। ए के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के किसी शब्दों में जहाँ भी ई आता है, वहाँ उसका साउंड ए की तरह होता है, इसे याद रखें। अगला स्वर है बड़ाई। बड़ाई के लिए हम ए आई लिखते हैं। ए यानी ए आई। अब अगला स्वर है ओ। ओ के लिए हम अंग्रेजी का ओ अक्षर लिखते हैं। इसके बाद औ आता है। औ के लिए हम ए यू का प्रयोग करते हैं। अगला स्वर है अम। अम के लिए ए एम या ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आखिरी स्वर है आहा। इसके लिए हम अंग्रेजी के ए एच ए लिखा जाता है। तो इस तरह हमने अ से आहा तक सभी स्वरों को सीख लिया। अब आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। मैंने हिंदी स्वरों को यह चार्ट अंग्रेजी के साथ दिया है। इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए और नियमित इसका अभ्यास करिए। अब आपके लिए एक सवाल है, बड़े ए स्वर को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने आपको अभी अभी यह सिखाया है। आपकी स्क्रीन पर हिंदी व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि इन्हें अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। अब हम सीखेंगे हिंदी व्यंजनों को यानी कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। हमारा पहला कॉन्सोनेंट है क। क के लिए हम अंग्रेजी का के अक्षर इस्तेमाल करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, यदि हम क बोलते हैं ना, तब उसका अ भी साउंड होता है, इसलिए स्पेलिंग में केवल के लिख के चलता नहीं। हमें क के लिए के ए भी लिखना होता है। इसे याद रखें क्योंकि नामों के स्पेलिंग बनाते समय यह नियम काम आए। अब अगला कॉन्सोनेंट है ख। ख के लिए के एच लिखते हैं। इसके बाद ग आता है। ग के लिए जी लिखा जाता है। फिर घ के लिए जी एच लिखा जाता है। च के लिए सी एच लिखा जाता है। छ के लिए सी डबल एच लिखा जाता है। इसके बाद ज आता है। ज के लिए जे लिखा जाता है। झ के लिए जे एच या जेड लिखा जाता है। इसके बाद त और ट दोनों के लिए सामान्यतः टी लिखा जाता है। इसके बाद ठ और थ के लिए टी एच लिखा जाता है। इसके बाद द और ड को डी लिखा जाता है। ध और ड को
DH लिखा जाता है। दोनों न के लिए N लिखा जाता है। प के लिए P लिखा जाता है। F के लिए PH या F दोनों में किसी एक का प्रयोग किया जाता है। ब के लिए B लिखा जाता है। भ के लिए BH लिखा जाता है। इसके बाद म के लिए M लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? य के लिए Y लिखा जाता है। र के लिए R लिखा जाता है। ल के लिए L लिखा जाता है। इसके बाद व के लिए V या W दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। श या क्ष के लिए SH लिखा जाता है। स के लिए S लिखा जाता है। ह के लिए H लिखा जाता है। क्ष के लिए KSH लिखा। लास्ट कॉन्सोनेंट ज GYA ऐसा इसका उच्चारण होता है। इन अक्षरों का उच्चारण कठिन है, लेकिन स्टडी करने से इन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने हिंदी व्यंजनों को अंग्रेजी में लिखने का तरीका सीख लिया। जो चार्ट मैंने दिया है उसे अपनी नोटबुक में लिख ले और प्रैक्टिस करते रहिए। अब मुझे कमेंट में बताइए, भ व्यंजन के लिए अंग्रेजी में कौन से अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने अंग्रेज़ी की बुनियाद यानी स्वर, वॉवल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट सीख लिए। अगर आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया तो समझिए कि आपकी इंग्लिश रीडिंग के लिए लगभग 50% तैयारी हो गई है। लेकिन असली मज़ा अगले भाग में है। अगले भाग में हमें सीखेंगे कि काना, मात्रा, वेलेंटी को जोड़कर अंग्रेज़ी में सही स्पेलिंग कैसे बनाई जाती। अगर आप अगला भाग जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। सी यू अगेन नेक्स्ट पार्ट।